नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश कुईकर आप सभी का एक बार फिर आपके चहेते एसेट्स फर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में हम जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके अच्छे से जांच करना, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करना, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टाइटल्स है, इवन उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रेजेंट ट्रांजेक्शन से लेकर लास्ट ट्रांजेक्शन तक की सारी चीज़ें बारीकी से जांच करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मान लेते अगर इसमें कहीं हम गलती से भी चूक जाते तो हो सकता है हम अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई को गंवा सकते हैं। और ऐसी क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें मीडिएटर की आवश्यकता होती है। वो मीडिएटर हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं और इन्हें हमें एक बड़ी फीस चुकानी होती है। तो लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा जो पूरी तरह गवर्नमेंट की वेबसाइट है और पूरी तरह से फ्री है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्रॉस वेरिफिकेशन आपको करना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसके ऑनरशिप से रिलेटेड, उसके टाइटल से रिलेटेड, इवन उसके लास्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट में बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। आप अपनी लाइफ में होने वाले प्रॉपर्टी फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें, सारी प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप किसी भी तरह का कोई भी पार्ट, जरूरी पार्ट मिस ना कर दे। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं मेरे डेस्कटॉप के तरफ। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मेरे डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर आने के बाद में मैंने सबसे पहले गूगल में सर्च किया प्रॉपर्टी ऑनर डिटेल्स महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर की अगर प्रॉपर्टी के ऑनर की डिटेल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी ऑनर डिटेल्स इन महाराष्ट्र गूगल में टाइप करना होगा। गूगल में टाइप करने के बाद में हमें इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्च, तो इसे हमें करना है क्लिक। तो हम पहुँचते हैं और महाराष्ट्र शासन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर हम लैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का हमें इंटरफेस दिखाई देता है और इस इंटरफेस में सबसे पहले हमें एक पॉपअप दिखाई देता है। इसमें लिखा हुआ है सर्च फॉलो और इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी ओनर की डिटेल्स अगर निकालनी है तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसे फॉलो करना है और इसे फॉलो कर आप प्रॉपर्टी ओनर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो इसे फिलहाल मैं करता हूँ क्लोज। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम प्रॉपर्टी ओनर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सबसे पहले हमें दिखाई देता है। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है प्रॉपर्टी डिटेल्स और दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आपके पास में पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी का अगर आप सर्च करना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपके पास में है तो आप इस ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। फिर अगर नहीं है तो आप प्रॉपर्टी डिटेल्स के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स को कर रहा हूँ क्लिक। और सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जिस महाराष्ट्र के जिस शहर के आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालनी है उसे हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया रहता है मुंबई। तो इसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की प्रॉपर्टी का डिटेल्स अगर निकालना चाहते हैं तो मुंबई के ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। या फिर आप मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के किसी अन्य शहर में अगर रहते हैं जैसा नासिक हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, तो आपको अर्बन एरिया इन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इसे इस ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। तो सबसे मैं जाना चाहता हूँ नागपुर की प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अर्बन एरिया इन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद में हमारे सामने में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ईयर, किस ईयर को वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की गई थी अगर आपको पता है तो उस ईयर को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2018 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में किस एरिया का मतलब किस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी सर्च करना चाहते हैं तो उसे उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस खुल कर मिल जाएंगे। जैसा यहाँ पे मुझे सर्च करना है नागपुर, तो देखिए यहाँ पे आपको वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पालघर, वाशिम, बुल्ढाना ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी सर्च करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे नागपुर। मैं नागपुर की प्रॉपर्टी सर्च करना चाहता हूँ, ऑनर की डिटेल्स निकालना चाहता हूँ। उसके बाद में हमें सिलेक्ट करना होता है गाँव। तो यहाँ पर मैं गाँव के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नागपुर का दिघोरी में इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी नंबर। फिर से प्रॉपर्टी नंबर मतलब जब हम रजिस्टर करते हैं तो डॉक्यूमेंट नंबर हमें मिलता है प्रॉपर्टी नंबर, उसे यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो आप जिस प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स निकालना चाहते हैं उसको उसके डॉक्यूमेंट नंबर आप उनसे ले सकते हैं और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदाजन आपको दिखाने के लिए 20 नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है यहाँ पे आपको सर्वे नंबर भी आप डाल सकते हैं, उसके अलावा आपका जो मिलकत नंबर होता है वो डाल सकते हैं, इसके अलावा आपका जो खसरा नंबर होता है, गट नंबर होता है या प्लॉट नंबर, किसी भी तरह के ऑप्शंस, मतलब ये चारों पाँचों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन से आप इस प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे कैप्चा को फिल 52B34। ठीक है। इसे कैप्चा को फिल करने के बाद में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, डू यू वांट टू टेक नेम बेस्ड सर्च। अगर आप नाम के साथ में प्रॉपर्टी ऑनर का अगर आपके पास में नाम, आपको अगर नाम पता है तो आप नाम के साथ में भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको नाम के साथ ना करते हुए खाली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का बटन दिया है शोध करके, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जाएगा सर्च में। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ऑरेंज बटन को क्लिक करने के बाद में हमें कई सारे प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो इस प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स को अगर हम डिटेल में जाने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर में देखिएगा DOC नंबर यहाँ पे लिखा है, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है, हम जिस समय हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करते हैं उस समय ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है, इसे ही हम डॉक्यूमेंट नंबर कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे डी नेम लिखा हुआ है। डी नेम मीन्स मतलब डीड नेम, वो किस टाइप की डीड थी। अगर वो गिफ्ट डीड थी तो यहाँ पर आपको बख्शिश पत्र लिखा मिलेगा, अगर वो सेल डीड थी तो यहाँ पर आपको बिक्री पत्र लिखा मिलेगा, अगर वो लीव एंड लाइसेंस वाली डीड थी तो यहाँ पर आपको लीव एंड लाइसेंस का मतलब डिटेल में आपको मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको आर डेट करके लिखा हुआ है। तो आर डेट मीन्स रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब जिस तारीख को प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की गई थी वहाँ उस तारीख को यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके अलावा आप फोर्थ कॉलम में आप SRO नेम देख सकते हैं। SRO नेम मीन्स सब रजिस्टर्ड ऑफिस नेम। तो जब हम प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं, जिस ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ का जो कोड नंबर होता है उस ऑफिस का पर्टिकुलर कोड नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये द्वियम निबंधक नागपुर करके एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सेलर नेम। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो प्रॉपर्टी ऑनर होता है तो वो पुराना जो अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनर है तो प्रीवियस प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेलर नेम के नाम से। तो यहाँ पर आपको सेलर नेम के नाम से प्रॉपर्टी ऑनर, पुराने प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अभी अगर कोई रिसेंटली किसी ने परचेज़ की है और नए अगर उसका कोई प्रॉपर्टी ऑनर बन चुका है तो यहाँ पे परचेसर नेम करके लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको पुराने ऑनर और नए ऑनर दोनों की डिटेल्स मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल नॉलेज मतलब पूरी जानकारी दी जाती है। जैसा इसमें मौजा नंबर दिया रहता है, पटवारी हल्का नंबर दिया जाता है, वार्ड नंबर दिया जाता है, जिला दिया जाता है, तहसील दिया जाता है। उसके बाद में उसके अलावा आपको यहाँ पे शीट नंबर मिल जाता है, प्लॉट नंबर मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्लॉट का स्क्वायर फीट एरिया मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे वो प्लॉट मकान नंबर होगा तो मकान नंबर मिल जाएगा। इवन आपको अगर वो प्रॉपर्टी किस रेट में बेची गई थी तो उसका यहाँ पे प्राइस भी लिखा मिलेगा आपको। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं इस लास्ट कॉलम में इंडेक्स 2 लिखा हुआ है। अगर आप इस इंडेक्स 2 को क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हम इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह की डिटेल्स हमें मिलती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने इंडेक्स 2 को क्लिक करने के बाद में हमारे सामने में इस तरह के पेज ओपन होता है। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, नगर पालिका, ये ऑनर का नेम, कितने में बेची गई थी, बाजार भाव मूल्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से भी आप प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को यूज़ कर प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नंबर निकलता है या नहीं निकलता है। दोस्तों अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नंबर है और डॉक्यूमेंट की कुछ डिटेल्स आपके पास में दी है तो आप पर्टिकुलर जिस प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स निकालना चाहते हैं उसी प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट नंबर। तो हम डॉक्यूमेंट नंबर 43 नंबर यही ले लेते हैं। उसके बाद में हमारा द्वियम निबंधक ऑफिस का जो कोड नंबर होता है वो हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो ये वो कोड नंबर 1 हम इसको ले लेते हैं। इसके अलावा हमें ईयर, मतलब जो तारीख को रजिस्टर्ड किया गया था वो ईयर हमें यहाँ पे होना ज़रूरी होता है। तो ये 3 अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंट की डिटेल्स है तो हम इस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स से प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा इसे कैंसिल, और अभी हम सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर से। तो डॉक्यूमेंट नंबर को मैंने किया क्लिक। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ अलग ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर आपको
सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप दिया गया है। तो सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के क्लिक करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है नागपुर। हमने नागपुर डिस्ट्रिक्ट की ऑनरशिप का रिकॉर्ड देखे थे, तो यहाँ पे मैंने किया अभी नागपुर को सिलेक्ट। इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें सब रजिस्टर्ड ऑफिस जो कोड दिया जाता है वो कोड नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो जहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की गई थी वो उसका कोड नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे मिल गया हमें नागपुर 1, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको ईयर आपको ज़रूरी होता है, जिस ईयर को प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की गई थी वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 2018। और उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डॉक्यूमेंट नंबर मिलता है, हमें वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मैंने डाल दिया 43 और भरते हम अब इसको कैप्चा को करते हैं फिल और करते हैं ऑरेंज बटन को क्लिक। देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें पर्टिकुलर जिस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमें सर्च करना था वही प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, उसी प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल चुकी हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंट नंबर यदि है तो हम पर्टिकुलर एक जिस प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स हमें निकालनी है उसी प्रॉपर्टी ऑनर की डिटेल्स हमें मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और तुरंत मिलती रहे तो आप मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।